एक यंग लड़की जो बॉलीवुड का चमकता सितारा थी, सिर्फ 19 साल की उम्र में हमेशा के लिए हो गई। उसको लेने उसका डायरेक्टर आया था, जो अगर उसको मिल गई होती नहीं फिर निकल जाती। 5 अप्रैल 1993 की रात को मुंबई के कूपर हॉस्पिटल के बाहर एक एम्बुलेंस आती है, जिसके अंदर एक पेशेंट थी जो बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में थी। उसके सर पे सीरियस इंजरीज थी और वो मुश्किल से सांस ले रही थी। जब डॉक्टर उसे स्ट्रेचर पर ले जा रहे थे, वो डॉक्टर की शर्ट को टाइटली पकड़ रही थी, जैसे जिंदगी से लड़ रही हो। पर हॉस्पिटल में एंटर करते ही उस हो गई। ये पेशेंट कोई और नहीं, बॉलीवुड की राइजिंग स्टार दिव्या भारती थी। पर सवाल ये है, क्या ये कोई एक्सीडेंट था या कुछ और? दिव्या भारती ये केस इतना सिंपल नहीं है जितना दिखता है। 25 फरवरी 1974 को मीता और ओम प्रकाश भारती के घर एक बेटी का जन्म हुआ था, जिसका नाम था दिव्या भारती। बचपन से ही लोग बोलते थे कि ये पूरी बार्बी डॉल जैसी लगती है, सुपर क्यूट और सुंदर। दिव्या को पढ़ाई का शौक नहीं था। वो अपना होमवर्क स्किप करके श्रीदेवी के गाने सुनती थी और उनके सॉन्ग्स पे डांस भी करती थी, स्पेशली नैनो में सपना वाला सॉन्ग। वो बहुत ही एनर्जेटिक लड़की थी। हर चीज में उन्हें पार्टिसिपेट करना बहुत पसंद था, चाहे वो उसमें एक्सपर्ट हो या ना हो। दिव्या को पता था कि उनको स्टडीज में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। वो हमेशा से सिनेमा में ही जाना चाहती थी। तो 9th क्लास में दिव्या ने अपना स्कूल छोड़ दिया और फोटो शूट्स करवाने शुरू कर दिए। और जब वो 14-15 साल की थी, तब एक डायरेक्टर की उनके ऊपर नजर पड़ी, जिसका नाम था कीर्ति कुमार। वो गोविंदा के भाई थे। उन्हें लगा ये लड़की मेरी फिल्म की हीरोइन बनेगी। कीर्ति ने दिव्या के पेरेंट्स को मनाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन उन्होंने बार बार इनकार किया, क्योंकि दिव्या एक टीनेजर थी। ये देखकर कीर्ति ने भी हार नहीं मानी। वो भी उनको बार बार मनाते ही रहे। और फिर एक दिन कीर्ति दिव्या के पेरेंट्स को मनाने के लिए अपने साथ गोविंदा को भी लेकर गए। और फिर आखिरकार दिव्या के पेरेंट्स मान गए। ये सुनकर दिव्या बहुत खुश हो गई, क्योंकि उनका एक्टिंग का सपना अब बहुत जल्दी पूरा होने जा रहा था और उनको जल्दी पढ़ाई से भी छुटकारा मिलने वाला था। पर यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है। उनकी पहली फिल्म गोविंदा के साथ कैंसल हो गई। दिव्या को रिप्लेस कर दिया गया और ऐसे ही 2 से 3 प्रोजेक्ट में उनको रिजेक्शन ही मिल रहा था। एक दिन दिव्या ने अपनी मम्मी को फ्रस्ट्रेट होके कहा कि ये क्या हो रहा है। एक पिक्चर साइन होती नहीं है कि तुरंत रिजेक्ट भी हो जाती है, दूसरे में चांस मिलता है वो भी रिजेक्ट हो जाता है, जैसे कोई उनको बॉलीवुड में आने से रोक रहा हो। पर क्या इसके बाद दिव्या का बॉलीवुड का ड्रीम टूट जाने वाला था? 1990 में 16 साल की उम्र में दिव्या को साउथ इंडियन सिनेमा में एक ब्रेक मिला। तेलुगु फिल्म बॉबीली राजा में उनके अपोजिट एक्टर वेंकटेश थे और ये फिल्म सुपर हिट थी, 90s की आइकॉनिक तेलुगु मूवी में से एक। और फिर एक रात में दिव्या स्टार बन गई। उनको साउथ में काम मिलने लगा, पर उनका दिल तो बॉलीवुड में ही था। और 1992 में उनका वो भी सपना पूरा हो गया। मूवी विश्व आत्मा में सनी देओल के अपोजिट उनको कास्ट किया गया। वो फिल्म एवरेज थी, पर उसका गाना 7 समुंदर पार ने दिव्या को बॉलीवुड को नया सेंसेशन बना दिया। शोला और शबनम, दीवाना और ऐसी बहुत सारी मूवीज उनकी हिट गई। शाहरुख खान की पहली डेब्यू फिल्म दीवाना में भी उनको कास्ट किया गया। दिव्या के साथ काम करके शाहरुख खान भी स्पॉटलाइट में आ गए थे। बहुत सारे प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स उनको साइन करना चाहते थे। अक्षय कुमार, जैकी श्रॉफ, सलमान खान, इन सबके साथ दिव्या ने काम किया था। सिर्फ 19 साल की लड़की और बॉलीवुड उसके कदमों में था। पर दिव्या सिर्फ टैलेंटेड ही नहीं थी, उनकी पर्सनैलिटी भी सबको अट्रैक्ट करती थी। ना ही उनके कोई टेंट्रम्स थे और ना ही कोई स्टार जैसे नखरे थे। कभी 2 स्टार होटल में भी वो रह लेती थी और कभी हेयर ड्रेसर के रूम में भी सो जाती थी। एक बार जब उनका बर्थडे था तो उन्होंने कार के बोनट पे खड़े होकर डांस भी किया था और ये देखकर सेट पे सब लोग हंस हंस के पागल हो गए।
स्ट्रीट के बच्चों को मॉल ले जाती थी और उनको टॉयज और चॉकलेट्स भी दिलाती थी। सब उससे बहुत प्यार करते थे और इन्हीं लोगों में से एक था साजिद नाडियावाला। शोला और शबनम के सेट पर दोनों की मुलाकात हुई। साजिद से पहली बार मिलने के बाद जल्दी ही दोनों ने डेटिंग शुरू कर दी और यहाँ से उनकी प्रेम कहानी शुरू हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये लव एट फर्स्ट साइट था। फिर एक दिन अचानक दिव्या ने अपनी मम्मी को पूछा कि उसको साजिद से शादी करनी है, पर दिव्या की मम्मी ने कहा कि उसको इस बारे में पहले अपने डैडी से बात करनी पड़ेगी। पर उसके डैडी ये रिलेशनशिप एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, मे बी बिकॉज तब साजिद 26 इयर्स के थे और दिव्या 18 इयर्स की ही थी। पर साजिद और दिव्या में इतना प्यार था कि दिव्या जब 18 इयर्स की हुई, दोनों ने 10 मई 1992 को सीक्रेटली शादी कर ली अपने पेरेंट्स के एब्सेंस में। इसका आइडिया बिल्कुल भी उसके पेरेंट्स को नहीं था। शादी के बाद वो अपने पेरेंट्स के साथ ही रह रही थी, बिना उनको ये बताए कि उसने साजिद के साथ शादी कर ली है। और कुछ महीने बाद दिवाली पे साजिद जब दिव्या से मिलने उनके घर गए थे, तब उन्होंने ओपनली अनाउंस किया उनके पेरेंट्स के सामने कि वो दिव्या के साथ शादी कर चुके हैं। पर शॉकिंगली सब ये सुनकर नॉर्मल हो गए थे। फिर दिव्या फिल्म्स में बिजी हो गई और साजिद भी अपने काम में बिजी हो गए थे और थोड़े टाइम बाद दोनों ने वर्सोवा के तुलसी अपार्टमेंट्स में 5th फ्लोर पे फ्लैट रेंट पे ले लिया था। 5 अप्रैल 1993 जब दिव्या 19 साल की थी, चेन्नई से शूट खत्म करके मुंबई लौट रही थी और फिर वो अपनी फैमिली के साथ एक नया फ्लैट देखने भी गई थी। उनको वो फ्लैट इतना पसंद आया कि वो बहुत खुश हो गई थी। फिर वो अपने भाई के साथ अपने कुछ पुराने नेबर से मिलने पाली हिल्स भी गई थी। बहुत सालों के बाद मिलने की वजह से वहाँ इतनी बातें हुई कि टाइम का पता ही नहीं चला। तब साजिद का कॉल दिव्या को आता है कि उनकी फैशन डिजाइनर नीता लूला और उनके हस्बैंड शाम घर आने वाले थे, दिव्या की फिल्म आंदोलन की कॉस्ट्यूम के बारे में डिस्कस करने के लिए। उस दिन दिव्या ने अपने भाई को बोला कि वो उसे अपने फ्लैट में ड्रॉप कर दे। उस दिन दिव्या के भाई कुणाल ने उन्हें तुलसी अपार्टमेंट्स पे ड्रॉप किया था और उनको भी ये नहीं पता था कि वो दिव्या को लास्ट टाइम देख रहे हैं और फिर वो वहाँ से चले गए थे। अब घर पे सिर्फ दिव्या ही थी और साजिद को अर्जेंटली एक मीटिंग के लिए जल्दी जाना पड़ा था। थोड़ी देर बाद तकरीबन रात के 10 बजे नीता और श्याम दिव्या के घर आए थे। श्याम बाय द वे दिव्या के साइकेट्रिस्ट भी थे। जी हाँ, वो दिव्या को डिप्रेशन के लिए ट्रीट कर रहे थे। और वहाँ एक और इंसान थी जिसका नाम था अमृता, जो दिव्या की हाउस हेल्प थी और वो बचपन से ही उनके साथ ही रह रही थी। दिव्या के डाइनिंग हॉल में नीता, श्याम और दिव्या तीनों मिलके ड्रिंक्स कर रहे थे और टीवी भी देख रहे थे। अमृता किचन में स्नैक्स बना रही थी। फिर दिव्या किचन में गई और अमृता से कुछ बात कर रही थी और चिल्लाते हुए हॉल में नीता और श्याम से भी बात कर रही थी। बात करते करते दिव्या किचन के विंडो की एज पर बैठ गई थी। ये उनका यूजुअल स्पॉट था जहां वो हमेशा बैठकर फ्रेश एयर लेती थी। लेकिन उस रात शायद उन्होंने थोड़ी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। एक सेकंड में वो विंडो पे बैठी थी और बात कर रही थी और दूसरे ही सेकंड उन्होंने अपना बैलेंस खोया और 5th फ्लोर से नीचे गिर गई। तुलसी अपार्टमेंट के हर फ्लैट की विंडो पे आयरन के ग्रिल्स लगे हुए थे, सिर्फ दिव्या के फ्लैट के अलावा। और उस रात उनके विंडो के नीचे जो कार हमेशा पार्क रहती है, वो कार भी उस दिन वहां नहीं पार्क थी। अगर कार होती तो शायद दिव्या को इम्पैक्ट कम होता और शायद दिव्या बच जाती, लेकिन नहीं, वो डायरेक्टली कंक्रीट फ्लोर पे गिर गई थी। उनको सीरियस इंजरीज हुई और इंटरनल ब्लीडिंग भी चालू हो गई थी, पर उनकी सांसें चल रही थी। जल्दी से उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, बट इट वॉज टू लेट। ये खबर पता चलने के बाद साजिद भागते हुए जब हॉस्पिटल गए और दिव्या की बॉडी को देखा तो उनको मिनी आ गया था। 5 अप्रैल 1993 दिव्या भारती 19 साल की उम्र में ये दुनिया छोड़कर चली गई। पुलिस ने कार्रवाई की और बताया कि ये क्लियर एक्सीडेंट का केस था, पर लोगों को यकीन नहीं हो रहा था इतनी बड़ी स्टार और इतनी यंग ऐसे कैसे
सकती है। कॉन्स्पिरेसी थियोरीज भी शुरू हो गई थी। एक थियोरी कहती है कि साजिद का अंडरवर्ल्ड कनेक्शन से लिंक था और दिव्या इनको एक्सपोज करने वाली थी। क्या उनके हस्बैंड ने ही ये सब किया था? पर पुलिस को कोई एविडेंस नहीं मिला। नीता और श्याम के स्टेटमेंट्स भी कभी पब्लिक नहीं हुए। अमृता जो दिव्या की मेड थी और उस रात वही थी, उनकी भी 1 महीने के बाद हार्ट अटैक से हो गई, तो उनका स्टेटमेंट भी नहीं लिया गया। दिव्या के पेरेंट्स और भाई से पूछा गया पर उनके स्टेटमेंट्स भी कभी पब्लिक नहीं किए गए। लोगों ने तो ये भी मान लिया था कि एक्सीडेंटल नहीं हो सकती, लेकिन दिव्या के फादर ओम प्रकाश जी ने कहा कि ये एक्सीडेंटल थी और पुलिस ने 1998 में ये केस ऑफिशियली बंद कर दिया था, ये रीजन देके कि ये एक्सीडेंटल थी। पर फैंस का आज भी यही मानना है कि कुछ तो गड़बड़ थी। उसको लेने उसका डायरेक्टर आया था, जो अगर उसको मिल गई होती नहीं फिर निकल जाती। लाडला फिल्म की शूटिंग पहले दिव्या भारती ने की थी, लेकिन उनके बाद वो मूवी में श्रीदेवी को कास्ट किया गया। शूटिंग के दौरान श्रीदेवी भी उसी लाइन में स्टक हो रही थी जिसमें दिव्या भारती हुआ करती थी। ये देखकर सब हैरान हो गए थे और सेट्स पर गायत्री मंत्र पढ़े गए थे और फिर फिल्म की शूटिंग कंप्लीट हुई। Now, mere advisor, you're dismissed. Understand? You better understand. 1993 से 2004 तक साजिद की हर फिल्म दिव्या को डेडिकेटेड थी। उन्होंने 2004 में वारधा से शादी की, पर दिव्या की फैमिली से वो हमेशा क्लोज ही रहे थे। उनके बच्चे दिव्या को बड़ी मम्मी बुलाते हैं, पर ट्रेजेडी यहाँ खत्म नहीं होती। 2018 में दिव्या की मॉम मीता की किडनी फेलियर से हो गई थी और 2021 में ओम प्रकाश जी भी चले गए और साजिद दिव्या के पेरेंट्स के आखिरी सांस तक उनके साथ ही थे। तो क्या था दिव्या भारती का सच? एक एक्सीडेंट या एक छुपा हुआ राज? मैं बिलीव करती हूँ कि ये एक एक्सीडेंट ही था, पर बिना पूरी इन्वेस्टिगेशन के कौन जाने क्या हो सकता है। रेस्ट इन पीस दिव्या भारती जी। अगर वो आज होती, कितनी अमेजिंग फिल्म्स बनाती। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। नमस्ते।